आखिरकार बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो धर्म संकट था वो खत्म हो गया है। तमाम राजस्व अधिकारी और सीओ साहब लोग जो हैं वो काम पर लौटा है, यानी कि हड़ताल खत्म हो गया है। लेकिन ये हड़ताल खत्म कैसे हुआ? पहले ये कयास लगाया जा रहा था, ये चर्चाएं आम थी कि सम्राट चौधरी झुक गए, लेकिन अब जो चीजें निकल करके सामने आ रही है उसमें ये बात साफ हो रहा है कि झुके सम्राट चौधरी नहीं, बल्कि जो हड़ताल पर बैठे हुए थे वो लोग झुके। इसके अलावा कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि अभी भी वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और सब कुछ जो चल रहा है, जो पर्दे के पीछे का खेल है, वो मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि ये इतना आसान था नहीं। आखिरकार वो कौन सा पत्ता चला गया, क्यों बिना शर्त तमाम हड़ताली अधिकारियों को वापस आना पड़ गया, सब कुछ जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, सम्राट चौधरी की सरकार की किरकिरी इस बात को लेकर के हो रही थी कि वो हड़ताली अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने झुक गए, उनकी जिद को मान लिया, उनके करप्शन को बढ़ावा देने वाला कदम बताया जा रहा था इसे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब बहुत ज्यादा इस पर बयानबाजी होने लगी, कयासबाजी होने लगी, अटकलों का दौर चलने लगा, तब जाकर के अब इस मामले में सफाई दी गई है और साफ साफ कहा गया है कि पहले हड़ताली अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह निवेदन किया कि हम बिना शर्त काम पर वापस लौटना चाहते हैं। तब जाकर के सरकार ने उन्हें वापस लेने की बात की और थोड़ी सी नरमी ये बरती कि जितने भी अधिकारी निलंबित हो गए थे उनके निलंबन को वापस ले लिया गया। यानी कि दोनों तरफ से पहल की गई। पहली पहल हड़तालियों की तरफ से की गई और उसके बाद फिर सम्राट चौधरी ने थोड़ी नरमी बरती। अब जिस तरीके से 4 मई को वापस लौटने की बात की गई थी, तो 2 मई को नरमी दिखाते हुए सम्राट चौधरी की तरफ से ये आदेश भी दे दिया गया। जय सिंह, जिनको कि प्रधान सचिव बनाया गया है CK अनिल साहब की जगह पे, तो आदेश ये दे दिया गया कि भाई जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो निलंबित थे, अधिकारियों की बात करूं मैं तो जितने राजस्व अधिकारी और CO साहब को निलंबित किया गया था, 47 की संख्या है वो, और उससे पहले 224 कर्मचारियों और अधिकारियों को वापस ले लिया गया था। अब 47 जो CO और RO निलंबित थे उनका भी निलंबन वापस ले लिया गया। इतना ही नहीं, सौगात देते हुए सम्राट चौधरी ने यह ऐलान कर दिया कि जो लोग वापस आ गए हैं हड़ताल से, यानी कि हड़ताल को तो पूरा खत्म माना जा रहा है, तो ये जो हड़ताल की अवधि है उसे सामूहिक अवकाश की अवधि माना जाए, और इस हड़ताल के दौरान भी जो काम रुका उसका कोई वो नहीं है, एक्स्ट्रा आपको लग करके काम करना पड़ेगा, इस तरह का आदेश दिया गया। उस अवधि का पूरा पैसा दिया जाएगा, यानी कि वेतनमान में कहीं कोई कटौती नहीं। इससे पहले विजय सिन्हा ने यह कहा था कि जो लोग भी हड़ताल पर हैं वो इस ड्यूरेशन को सर्विस ब्रेक माना जाएगा, यानी उसे छुट्टी ही मानी जाएगी, लेकिन वो सर्विस ब्रेक के तौर पर देखा जाएगा और उस दौरान वेतन में कटौती भी होगी, उस दौरान जो भी अवधि रही। इसके अलावा जो पदोन्नति है उसको भी रोका जाएगा, आगे जो वेतन बढ़ोतरी की संभावनाएं थी उसको भी रोका जाएगा। लेकिन अब उस पूरे आदेश को पलट दिया गया है। अब इस आदेश को पलटने के बाद साफ साफ ये कह दिया गया है कि उस अवधि को अवकाश में माना जाएगा और उसका वेतन मिलेगा आपको, और पदोन्नति किसी तरीके से रोकी नहीं जाएगी, यानी कोई सर्विस ब्रेक ही नहीं माना जाएगा, तो किसी तरीके से दिक्कत नहीं आएगी, ना तो वेतन की बढ़ोतरी में ना ही पदोन्नति में। तो इसके बाद से उत्साहित हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है अधिकारियों के तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, कि हमने कोई ऐसी मांग नहीं रखी और हमारी जो 3-4 मांगे हैं उसके बारे में कहा है सरकार ने कि हम बहुत ही गंभीरतापूर्वक उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन ये खेल सब कुछ जो हुआ वो जय सिंह की अगुवाई में हुआ। जी हाँ, जब नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी आए तो उन्होंने जिम्मेदारी दी जय सिंह को कि भैया आप पहले इसको देखिए। हालांकि CK अनिल को भी कहा गया था, लेकिन CK अनिल को बीच का रास्ता निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि तमाम जो भी सख्ती के आदेश दिए गए थे, जो कड़े तेवर विजय सिन्हा भी अपना रहे थे, उसके सबके पीछे में यह माना जा रहा था कि CK अनिल साहब उसके लिए जिम्मेदार थे। तो इसलिए अब
व्यवस्था बदलनी थी तो जय सिंह को आगे किया गया। जय सिंह ने हड़तालियों के साथ में बातचीत की, तमाम कर्मचारियों अधिकारियों के साथ बातचीत की, बहुत नरमी के साथ बातचीत की और जितने भी हड़ताली अधिकारी कर्मचारी थे वो सारे अब जय सिंह के जो भी उन्होंने प्रयास किया था उससे वो खुश नजर आए और उन्हें भी लगा कि हाँ अब हमारी बात सुनी जा रही है और साफ साफ कह दिया कि ठीक है, आप अगर हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आप नरमी के साथ हमें इस मामले को देखेंगे तो हम लोग इसमें आपके साथ हैं और हम लोग हड़ताल से वापस आ जाएंगे। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि उस बातचीत के दौरान हड़तालियों ने जो अपनी मांगे रखी थी उस पर जय सिंह ने कहा था कि ठीक है, हम गंभीरतापूर्वक सोचेंगे लेकिन इसको शर्त मत बनाइए कि ये माना जाएगा तभी हम वापस आएंगे। तो इस पर हड़ताली कर्मचारी अधिकारियों ने भी कहा था कि ठीक है, इसको शर्त नहीं मानते हैं लेकिन आप इस पर गौर जरूर कीजिएगा और हम लोग भी काम करना चाहते हैं और राष्ट्रीय जनगणना के लिए जिस तरीके से नोडल एजेंसी बनाया गया है हमारे विभाग को, तो हम भी चाहते हैं कि सरकार की मदद करें और इस काम में कोई बाधा ना आए। उसके बाद जय सिंह ये संदेश देते हैं सम्राट चौधरी को कि भाई बातचीत हो चुकी है और इस तरीके से बातचीत हुई तो अगर आप थोड़ी सी नरमी बरतेंगे, उनकी मांगों पर गौर करेंगे तो ये मामला सुलझ सकता है। तो जय सिंह की यह भूमिका बहुत अहम थी पूरे हड़ताल को खत्म करने के लिए और सम्राट चौधरी ने ये बात मानी भी और बहुत गंभीरता से जो तमाम मांगे थी हड़ताली अधिकारियों और कर्मचारियों की उसको मानी भी। और लेकिन पहले ये शर्त लगा दी थी सम्राट चौधरी ने कि पहले वो लोग हड़ताल तोड़ करके वापस आए, इसका ऐलान करें वो, और ऐसा ही किया उन्होंने। हड़ताली कर्मचारी अधिकारियों ने ऐलान किया कि हाँ हम लोग 4 मई से वापस काम पर आ रहे हैं और आज दफ्तरों में वो हलचल दिखाई देने लगी है। सारे दफ्तर जो सुनसान पड़े थे, जो जहां पे सन्नाटा पसरा हुआ था, वहां पर अब अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं और सरकार की तरफ से ये जो पहले कहा गया था कि पहले आप हड़ताल से लौटिए उसके बाद हम आपकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, तो 2 मई को उन्होंने जब वो ऐलान कर दिया था पहले हड़तालियों ने, उसके बाद 2 मई को उन्होंने आदेश दे दिया सरकार ने कि भैया इनका निलंबन वापस लीजिए। और जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो तमाम मांगे मानने के बाद में अब ये अधिकारी कर्मचारी लौट भी गए हैं काम पर और सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि ठीक है, अब जितने भी लंबित काम थे, जितने भी लंबित आवेदन थे, जमीन दाखिल खारिज से रिलेटेड, परिमार्जन से रिलेटेड या फिर जमीन मापी से संबंधित जितने भी थे काम, वो अब सारे काम किए जाएंगे और जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा। इसके लिए अगर आपको ओवर टाइम भी करना पड़ता है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हड़ताल के कारण ये सारी सेवाएं बाधित हुई थी और हड़ताल का भी पैसा हम दे रहे हैं, वो वेतन में भी कटौती नहीं की जा रही है। तो अब आपको आगे बढ़ करके ये सारे जो लंबित मामले हैं उसको एक तो पूरा काम भी करना होगा, इसको जो भी समस्या है उसका समाधान भी करना होगा, साथ ही जो राष्ट्रीय जनगणना वाला मामला है उसमें भी आपको आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा। अगर उसके लिए आपको डबल टाइम करना पड़ता है तो कीजिए उसमें, और सरकार से जो भी सहायता चाहिए आपको सहायता दी जाएगी। लेकिन अगर अब भी ड्यूटी में कोई कोताही की गई या कुछ लोग अब भी सरकार की जो नरम रवैया है, जो सरकार ने बात कही है, जो आश्वासन दिया उसको नहीं मानते हैं, अगर वो फिर से काम पर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और इस बार जो कार्रवाई होगी बहुत सख्ती के साथ उसका पालन किया जाएगा और अब कोई ढील नहीं बरती जाएगी। अब बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस वाली बात है। और साथ ही सरकार की तरफ से ये भी आदेश दे दिया गया है कि अगर हमने कोई थोड़ी सी नरमी बरती, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पुराने ढर्रे पर लौट आएंगे, यानी कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, कहीं करप्शन करने लगेंगे। तो उसके लिए भी अब पूरी तरीके से जो सामान्य जो प्रशासन विभाग है, जो निगरानी विभाग है, सबको आदेश दे दिए गए हैं कि आप निगरानी बनाए रखिए। अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनका निलंबन वापस ले लिया गया है तो उनके सामने हम झुक गए हैं, घुटने टेक दिए, बल्कि ड्यूटी में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, किसी तरीका करप्शन की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए और अगर ऐसा कुछ होता है तो कार्रवाई ठोस होगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।